इस बात को मानते हुए स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है एपी क्या है ना। तो फिर भी मतलब क्या सर आपका हल्का सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर हम मतलब 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर मतलब क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं, फिर मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 9 लिखते हैं, तो क्या ये एपी में है? नहीं एपी में है, इसलिए आपको ये नंबर दिया। ज़रूरी नहीं है कि नंबर हमेशा मतलब क्या हो सर आपका 2 और 3 एपी में क्यों नहीं है सर बताइए? बस एक नंबर की वजह से, किसकी वजह से? 3 की वजह से। लेकिन अगर यहाँ से 3 को हम अगर बैक कर दें तब फिर ये मतलब क्या होगा सर आपके एपी में मतलब आ जाएगा? नहीं। 2 और 5 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 3 का डिस्टेंस है, और यहाँ पे मतलब अभी भी एपी में नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब एपी का आपको कॉमन सेंस है कि एपी क्या होता है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर बराबर हो तो एपी मतलब क्या होता है सर आपका होता है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका बराबर बराबर ना हो, को गायब कर देते तब हो जाती है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 5, और यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 7, यहाँ लिखते हैं 9, यहाँ लिखते हैं 11, तब एपी में है? नहीं है एपी में? नहीं, क्यों नहीं एपी में? क्योंकि अगर हम 2 को गायब कर देंगे हाँ तब एपी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं कहीं पे मतलब क्या कॉमन डिफरेंस बराबर हो और कहीं भी कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो। अगर थ्रू आउट का मतलब क्या सर आपका सीरीज़ कॉमन डिफरेंस बराबर है तभी मतलब क्या सर आपका एपी में है, और थ्रू आउट द सीरीज़ अगर मतलब क्या कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो एपी में मतलब क्या सर आपका नहीं है। यानी कोई भी एक टर्म पैटर्न को फॉलो अगर नहीं करे तो एपी फिर मतलब क्या सर आपका एपी मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। आया बात समझ में ना। तो एपी में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या सर आपको बताइए? एक होता है फर्स्ट टर्म और एक होता है मतलब क्या कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका 5 है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो मतलब क्या सर आपका 2 है, क्योंकि हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो क्या आ रहा है सर आपका 2 आ रहा है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करे तो भी मतलब क्या सर आपका 2 आ रहा है, और एक फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करे तो भी मतलब क्या सर आपका 2 आ रहा है ना। लेकिन जनरली बताने के लिए हमें बताना पड़ता है कि मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म ए होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर आपका डी होता है। और किसी भी टर्म का जनरल फार्मूला क्या होता है सर आपका a प्लस n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। ये वो फार्मूला एपी का जो मतलब क्या होता है सर आपका हर एपी के लिए काम करता है, लेकिन हर एपी का एक अपना भी जनरल फार्मूला होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस एपी का अपना जनरल फार्मूला निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका A7, फिर हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका ए की जगह लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 5, और प्लस लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा n-1, और फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका डी की जगह लिखना पड़ेगा क्या सर आपका 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका 2 है। तो फिर ये क्या हो जाएगा A7 विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5, फिर क्या है सर आपका 2 इंटू n, फिर मतलब क्या है सर आपका -2 इंटू n, फिर मतलब 2n, और उसके बाद क्या है सर आपका -2। तो A7 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2n। लेकिन ये फार्मूला जो है ना बस इस एपी के लिए वैलिड होगा, और किसी एपी के लिए मतलब क्या सर आपका वैलिड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस एपी का थर्ड टर्म निकालना हमको, तो हम यहाँ डालेंगे A3, और यहाँ पे क्या डालेंगे सर आपका 3 की जगह तो 3 रहेगा, और प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3, क्योंकि इनका वैल्यू मतलब क्या था आपका 3 था, तो ये क्या हो चुका सर आपका 3, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 6, तो मतलब क्या सर आपका 9 आया ना, और थर्ड टर्म 9 है भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये फार्मूला से निकाल सकते हैं तो ये फार्मूला से नहीं निकाल सकते, ये फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या आप ना। लेकिन ये फार्मूला एडवांटेज क्या पता है कि आई कैन फाइंड आउट द टर्म ऑफ दिस एपी विदाउट इवन नोइंग द मतलब क्या सर आपका कॉमन डिफरेंस, बट टू फाइंड आउट द टर्म यूजिंग दिस फार्मूला आई विल नीड फर्स्ट टर्म ऑल्सो एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो। लेकिन फिर भी दोनों आंसर मतलब क्या सर आपका सेम ही देगा। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूला से अगर निकालते हैं तो एक ही जगह क्या डालेंगे सर आपको 5 ही डालेंगे ना, और कौन सा टर्म निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो इनकी जगह क्या डालेंगे सर आपका 3 डालेंगे, -1 डालेंगे इंटू डी मतलब क्या सर आपका 2 के बराबर है, तो यहाँ हो चुका 5, 2 इंटू 2 मतलब क्या सर आपका 4, तो मतलब क्या 5 + 4 के 9 ही हुआ ना। तो हम अब लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ गया अपना। ये वो फार्मूला है जो सारे का सारा एपी के लिए काम करेगा, और ये वो फार्मूला है जो बस मतलब क्या सर आपके इस एपी के लिए काम करेगा। तो एक मतलब जनरल फार्मूला होता है विच इज़ जनरल फॉर ऑल द एपी, और एक मतलब क्या होता है सर आपका जनरल फार्मूला होता है विच इज़ जनरल अबाउट ऑल द टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक एपी। आप बात समझ में ना।
तो किसी AP का पर्टिकुलर फार्मूला है उसको पर्टिकुलर अलग समझना पड़ेगा, और किसी AP का जनरल फार्मूला है तो उसका मतलब क्या सर आपका अलग समझना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। तो AP का nth टर्म का जनरल फार्मूला क्या है सर आपका A + n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका D। ये बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है? नहीं। कल जो हम लोग इतना सारा सम किए थे, फर्स्ट पार्ट कर लिए थे, तो अब तो आपको nth टर्म निकालने में डिफ़िकल्टी होना भी नहीं चाहिए। आया बात समझ में ना। अब जो पार्ट आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका समेशन वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब एक सिंपल बात हम समझिएगा बस, ठीक है ना। क्या नाम था उसका हम भूल जाते हैं, लेकिन जो भी नाम था मतलब समझ के एक मैथमेटिशियन था, तो उससे मतलब कोई पूछा ना कि चलो तुम एक काम करो 1 से लेके 1000 तक का सम क्या होगा बताओ, और वो मतलब क्या झट से आंसर मतलब क्या सबको बता दिया। तो सबका दिमाग सुन के मतलब ख़राब हो गया, इतना छोटा बच्चा जो है इतने जल्दी मतलब क्या सर आपको 1 से लेके 1000 तक ऐड कैसे कर, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। 1 + 2 3, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 + 3 मतलब क्या है सर आपका 6, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 6 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4 10, ऐसा करेंगे बहुत देर लगेगा ना। लेकिन वो मतलब क्या है सर आपसे झट से बता दिया। तो झट से इसलिए बता पाया ना क्योंकि वो जो कर रहा था वो मतलब क्या था आपका मैजिक नहीं था, वो जो वो कर रहा था उसमें उसके पीछे मतलब क्या था आपका मेथड था। लेकिन मैजिक इसलिए लग रहा था क्योंकि मतलब क्या कर रहा था सर आपका मेथड नहीं बताया नहीं था बाद में, लेकिन मेथड तो यार बताया। लेकिन साजू वाला बात ये है कि वो मतलब क्या सर आपका जिस टाइम में बच्चा लोग मतलब क्या खेलता कूदता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो मतलब नंबर के साथ खेल रहा था। आया बात समझते ना। तो चलिए, तो 1000 तक तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि 1000 तक जाके मतलब क्या सर आपका बात समझ में नहीं आएगा। छोटा स्केल में समझ के उसको बड़ा स्केल में क्या करके सर आपका अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं बात समझ नहीं आएगा, लेकिन मतलब क्या आप दो टाइम पास करके क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग जाते हैं कहाँ तक, 5 तक जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो आप बता सकते हैं कि मतलब ये भी तो AP है ना, कि कॉमन डिफरेंस 1 1 1 1 1 है ना। तो 1 से लेके 5 तक का सम क्या होगा? 15। 1 + 2 मतलब क्या हुआ सर आपका 3, 3 + 3 मतलब क्या है सर आपका 6, 6 + 4 मतलब क्या 10, 10 + 5 मतलब क्या है सर आपका 15, ठीक है। तो पता है वो क्या किया। चलिए एक काम को करते बताते हैं फिर से। आप 1 + 5 क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 2 + 4 क्या आ रहा है सर आपका 6 आ रहा है। 3 + 3 क्या आ रहा है सर आपका 6 आ रहा है। 4 + 2 मतलब क्या हो रहा है सर आपका 6 आ रहा है। 1 + 5 क्या हो रहा है 6 आ रहा है। ये करे क्या बेनिफिट हो रहा है? कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। नहीं समझ में क्यों नहीं आया, लेकिन ये बात समझ में आया ना कि यहाँ पे हम सीधा उसी सीक्वेंस को उल्टा कर दिया। सीधा लिखें, उसी सीक्वेंस को मतलब क्या सर आपको उल्टा लिखें, और उसके बाद मतलब क्या कि सर आपको दोनों को मतलब क्या सर आपका ऐड कर देंगे। तो ऐड किए तो क्या आया, वही 6 आया सर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मतलब क्या सर आपका सम आया। लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम एक बार नहीं आया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम उतना बार आया जितना टर्म था। जो पैटर्न समझता है वही मतलब क्या सर आपको फॉर्मूला निकाल पाता है, और जो पैटर्न नहीं समझता है वो फॉर्मूला मतलब क्या कर पाता है सर आपको नहीं निकाल पाता है। मेरा बात आप सुनिए क्या बोले। मेरे पास जो AP था हम उसको सीधा लिखें, मेरे पास जो AP था हम उसको मतलब क्या लिखें सर आपको उल्टा लिखें, फिर मतलब क्या किया सर आपका मतलब ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या है सर आपका लास्ट टर्म के साथ ऐड हुआ, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म के साथ ऐड हुआ, थर्ड टर्म क्या है सर आपका थर्ड लास्ट टर्म के साथ ऐड हुआ, फोर्थ टर्म मतलब क्या है सर आपका फोर्थ लास्ट टर्म के साथ ऐड हुआ, और लास्ट टर्म मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म के साथ ऐड हुआ। और हर किसी का सम क्या है सर आपका 6। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर ही आया। लेकिन मतलब कितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना बार आया, उतना बार आया जितना मतलब क्या था आपका टर्म था, ठीक है ना। तो इसी चीज़ से मतलब क्या आना सर आपका वो पैटर्न निकाला। क्या पैटर्न निकाला पता है, समीशन यहाँ पे कितना टर्म है 5। समीशन अप टू 5 टर्म है। तो अगर वो रहता तो इसलिए अच्छा समीशन अप टू 5 टर्म है, क्या किया जाए, ये लीजिए फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये लीजिए लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ़ टर्म से, लेकिन फिर पता है क्या बोला
अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक का सम नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक का सम का डबल आएगा, क्योंकि आप पहले से ऐड कर चुके थे। अब ऐड करके देखिए, ऐड तो नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो पता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 30 ना, डबल आया ना, तो डबल आया तो क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ 5 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका n, बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो समेशन अप टू n टर्म इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए, n/2 लिख सकते हैं, इंटू मतलब क्या है सर आपका a + l, n/2 लिख सकते हैं ना, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका a + l, क्योंकि अगर n/2 नहीं करेंगे ना तो हमको जहाँ तक का समेशन चाहिए, समेशन मिलेगा लेकिन उसका डबल मिलेगा, तो डबल को हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना पड़ेगा, हाफ तो करना पड़ेगा ना। अब डाल के देखिए हम लोग कहाँ तक, कौन सा टर्म तक का निकालना था समेशन, 5। तो यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 5, व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म वाज 1 और लास्ट टर्म क्या था सर आपका 5। लास्ट टर्म वाज 5, तो फिर क्या हो चुका सर आपका देखिए समेशन अप टू फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 5 × 2 × मतलब क्या सर आपका 6, हाँ 6। तो क्या 2 1 2 2 मतलब क्या सर आपका 3 6 5 3 मतलब क्या सर आपका 15, आप 15 आया था ना, आप बोलेंगे आया तो क्या बड़ा बात है सर, वो तो हम और ऐसे गिन के बता दिए थे, तो हम बोलेंगे ठीक है सर बड़ा बात नहीं, तो एक काम कीजिए फिर हमको 1 से लेकर 1000 तक का बताइए, तब तो बड़ा बात होगा ना। तो एक छोटा से जो सीखें उसके ऊपर भरोसा करके बड़ा का काम कीजिए, भरोसा नहीं करना है तो फिर मेहनत कीजिए फालतू का, लेकिन फालतू का मेहनत करने के बाद भी आप उसी आंसर पे पहुँचेंगे, वो भी तब जब आपका फोकस मतलब क्या सर आपका लूज़ नहीं होगा, और फोकस लूज़ अगर हो जाएगा तो 1000 बार भी 1000 तक पहुँच के गलती पहुँचेंगे, और फोकस तो लूज़ होगा सर, और फोकस नहीं भी अगर लूज़ होगा तो फालतू काम में फोकस लगाना मतलब क्या सर आपका फोकस का बेहरमती है। नहीं मजाक नहीं कर रहा सर, नहीं है बेहरमती, हाँ तो कहाँ पे भरोसा करना चाहिए भी सीखना चाहिए, कहाँ पे नहीं भरोसा करना वो भी सीखना चाहिए, है ना। तो 1000 है ना /2 इंटू मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म तो क्या 1 ही होगा, लास्ट टाइम क्या होगा सर आपका 1000 ही होगा ना, क्लियर है, क्लियर है पूरा, पक्का पक्का क्लियर है। तो मतलब क्या है सर आपका, इसको हाफ कर देते हैं, क्या हो जाएगा 500 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1001, सॉरी 500 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1001, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो 2 0 तो ऐसे ही दे दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका, या फिर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लगे ना तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 500 लिखा और यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका, सॉरी 500 और प्लस मतलब क्या लिख दिया सर आपका 5000, तो फिर क्या हो गया सर आपका 5500 मतलब क्या सर आपका हो गया, क्लियर है। 5000 के साथ ऐसे, सॉरी 5000 नहीं आएगा, आई एम रॉन्ग, हाँ 5 लाख आएगा, है ना। तो 500 प्लस मतलब क्या सर आपका 5 लाख, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 500, फिर क्या सर आपका 500, 5,05,000। सर कैसे आया वो समझ में नहीं आया। ये 500 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 500 मतलब क्या 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 500 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब क्या सर आपका, उसमें यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ, सॉरी 500 अगर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या सर आपका 500 हुआ, और 500 अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर हुआ तो मतलब क्या सर आपका 500,000 हुआ। 500,000 को हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका 5 लाख बोलते हैं ना, फिर क्या सर आपका 5,05,500 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत वाला बात नहीं है। ये सब अभी फालतू का एक्सरसाइज में फ्यूटाइल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला को दिखाने के लिए किए थे कि समेशन अप टू n टर्म इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n/2 इंटू मतलब क्या है सर आपका a + l, जिसको ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, वही चीज़ है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए 2 से। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम को नंबर ऑफ सम से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। लेकिन आदमी को ऐसा बोलेंगे तो थोड़ी याद रहेगा, आदमी क्या याद रहेगा सर आपका, समेशन अप टू n टर्म इक्वल्स टू n/2 इंटू a + l, है ना। चलिए अब आ जाइए
तो एक फार्मूला तो ये है, एक और फार्मूला है समेशन ऑफ टू एन टर्म का, जो फार्मूला मतलब क्या है सर आपका n/2 तो है, लेकिन n/2 के बाद पता है क्या है, 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका n/2 है, वैसे यहाँ पर भी n/2 है, बस यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब देखिए n दोनों में कॉमन है ना, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता रहेगा तो आपको समीशन निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से, n तो दोनों में कॉमन है। लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एक बात थोड़ा सा आपको लग रहा है अजीब, अरे ये क्या हुआ, नहीं ये तो फर्स्ट वाला फार्मूला ही से है। फर्स्ट वाला फार्मूला से निकला, लेकिन फर्स्ट वाला फार्मूला के साथ कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा। फर्स्ट वाला फार्मूला में क्या था, फर्स्ट वाला फार्मूला में था a प्लस n-1 इंटू मतलब d, लेकिन वो nth टर्म का फार्मूला है, वो समीशन का फार्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे क्या है सर आपका, यहाँ पे 2a है प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d, लेकिन 2a के साथ साथ मतलब क्या है सर आपका n/2 भी है, और ये क्या है सर आपका समीशन का फार्मूला है। आया बात समझ में ना। तो अगर आपको ये दो पता है तो दिक्कत मतलब क्या होना चाहिए सर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाँ अभी बता दें, अभी अगर बता देंगे तो आप कंफ्यूज रहिएगा, तो इसलिए टाइम आने दीजिए, टाइम आएगा तो मतलब क्या सर आपको बता देंगे, ठीक है ना। एकदम क्लियर, पक्का। तो ये अभी अभी के लिए ये दोनों याद रखिए, या फिर ठीक है उत्तेजना ठीक है, लेकिन हम भी उत्तेजित हो गए बता देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो चलिए उत्तेजना से बचते हैं और काम करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, देखिए दो फार्मूला अगर है तो कन्फ्यूजन क्या कौन सा इस्तेमाल करें, n तो दोनों में है ना, तो n डिसाइडिंग फैक्टर तो है नहीं, a भी दोनों में है तो a भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जहाँ पे लास्ट टर्म है वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे मतलब क्या आपका फर्स्ट फार्मूला, और जहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है और कॉमन डिफरेंस है वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मतलब क्या आपका सेकंड फार्मूला। कभी कभी कॉमन डिफरेंस दिया नहीं रहेगा, कभी कभी कॉमन डिफरेंस निकालने का रास्ता दिया रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का रास्ता भी दिया रहेगा तो भी सेकंड फार्मूला। आप समझ गए बात क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे आइए, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है क्या, नहीं। कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब क्या सर आपका रास्ता दिया हुआ है, तो a यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 2, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2, a सब 2 माइनस a सब 1 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका d आ जाएगा। तो यहाँ पे a सब 2 क्या है 2 नहीं 4 है, ध्यान रखिएगा। माइनस मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका d इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला है समेशन अप टू 20 टर्म ना, तो मेन फार्मूला क्या है, सॉरी समेशन ऑफ 20 टर्म्स इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n/2 तो कॉमन है। उसके बाद क्या होगा सर आपका 2a प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। तो हमको n टर्म तो नहीं निकालना, वो कहाँ तक निकालना है सर आपका समेशन ऑफ 20 टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका, सॉरी 20/2, 2 टाइम्स है ना, फर्स्ट टर्म है, हाँ फर्स्ट टर्म है तो 2 इंटू 2 कर लिया, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 20-1 कर दिया, फिर कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस भी रख ली मतलब क्या सर आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 मतलब क्या सर आपका लिखा, ठीक है। अब आ जाइए, तो समेशन अप टू 20 टर्म इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 10, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है 2 2 4, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका 20-1 19, 19 2 मतलब क्या सर आपका 38, तो यहाँ पे 38 सॉरी कोথায় আছি এখানে 38 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। चिंता वाला बात है क्या, चिंता वाला बात नहीं है। आइए चिंता वाला बात अगर नहीं है तो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो समेशन अप टू 20 टर्म इक्वल्स टू 38 प्लस 4 इज हाउ मनी 42, 42 इंटू 10 इज हाउ मनी 420, 42 इंटू 10 इज मतलब क्या सर आपका 420। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पे काम तो सही किया लेकिन आंसर है 420, है ना। तो कुछ किया जा सकता है सर, कुछ नहीं किया जा सकता है सर, है ना। आपको पक्का समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक बार पहला बार में बहुत आदमी समझ मतलब क्या होता है आपका नहीं आता, तो नहीं समझ में आया तो मतलब क्या होता है बोलिएगा। तो अब आ जाइए,
यहाँ पे बोला है कि द 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। तो AP का 6th टर्म क्या होता है? A सब 6 क्या चीज़ के बराबर होगा? करने के बाद आएगा A + 5D के बराबर हो। क्या करने के बाद आएगा पता ना आपको? जनरल फार्मूला डालेंगे तो आपका आ जाएगा मतलब क्या सर आपका A सब 6 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका A + 5D। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। पहले आप ये बताइए फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म। 6 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म। तो छठा टर्म जो है वो मतलब क्या है सर आपका पहला टर्म के इक्वल नहीं है। छठा टर्म जो है वो मतलब क्या है सर आपका पहला टर्म के 4 गुना के इक्वल है, यानी 4 टाइम्स के इक्वल है। यानी क्या हो जाएगा सर आपको 4A के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना? क्लियर है? अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो मतलब क्या होगा सर आपका? अच्छा बात है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आपको A को दिखाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका D के टर्म में, या फिर D को दिखाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका A के मतलब क्या सर आपका टर्म में। तो हम क्या करते हैं सर आपका D को दिखाते हैं A के टर्म में, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 4A माइनस A। तो फिर 5D इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3A हो गया। यहाँ तक ठीक है? एकदम क्लियर है? तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/5A हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। आया बात समझ में? अब क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ तक कहानी हम कर दिए। अब क्या आ रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 75। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अगर समीशन ऑलरेडी दे चुका है, फॉर्मूला लिख लीजिए, बिना फॉर्मूला लिखे मत कीजिएगा। फॉर्मूला है क्या? समीशन ऑफ 2n टर्म क्या होता है? n/2 इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 2A प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका D। क्लियर है? यहाँ पे क्या बता रहा है? पहला 3 टर्म का सम जो है 75 है। तो समीशन अप टू नहीं 6 टर्म सॉरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 6 बाई मतलब क्या सर आपका 2। एकदम क्लियर है? अभी मतलब क्या है ना सब्स्टिट्यूट मत कीजिएगा, एक ही जगह ए लिखिएगा, डी की जगह मतलब क्या सब डी लिखिएगा, बाद में करेंगे सब्स्टिट्यूट हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2A, ठीक है? फिर क्या लिखा? प्लस लिखा, n का वैल्यू तो मेरे पास है, वो 3-1 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। नहीं सर 6 ओ सॉरी 6-1 है तो 5 हो जाएगा। तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 5D। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 2 1 × 2। लेकिन एक और चीज़ था, यहाँ पे दिया था कि वो सब मिलके किसके बराबर था? 75 के बराबर। तो 75 यहाँ पे लिखा, ये बन गया आपका इक्वेशन 2। फिर हम कर ला यहाँ 3 दे दी। तो अब देखिए 3 × 2A क्या हो चुका सर आपका 6A हो चुका। उसके बाद 3 × 5D क्या हो चुका सर आपका 15D हो चुका। इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 75 हो चुका। और ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना? अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लिखा 6 × 2 किसका वैल्यू मेरे पास है? ए का वैल्यू ना डी का वैल्यू है? डी का वैल्यू है। तो 6A की जगह तो मतलब क्या लिखा? 6A ही लिखा। कंफर्म है? प्लस 15D की जगह डी का मतलब क्या सर आपका वैल्यू लिखा। और डी का वैल्यू क्या है सर आपका 3A बाई मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है? ओके। इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 70 मतलब क्या सर आपका 5। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे। 5 1 × 5, 5 3 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 15। तो क्या है सर आपका 6A 3 3 = 9 प्लस 9A इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 75। इसका मतलब क्या सर आपका 15A इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 75। इसका मतलब क्या सर आपका A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5। तो A इक्वल्स टू 5 अगर है तो देयरफॉर D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका
3 इंटू 5 सॉरी 3/5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 5 कैंसिल टी आ गया ना। तो क्या निकालना था, मतलब बोला था हेंस फाइंड नो सॉरी फर्स्ट टर्म निकालना था। फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, लेकिन उसके बाद फिर क्या निकालना था सर आपका सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म भी निकालना था। नहीं सर, ये वाला था। अच्छा वो कह रहे थे हम लोग है ना, चलिए ठीक है, तब फिर काम हो गया। फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था ना, तो काम हो गया फिर आपका। तो फर्स्ट टर्म कितना आया, फर्स्ट टर्म 5 आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया सर आपका 3 आया। एक बार चेक कर लेते हैं, भरोसा तो होना चाहिए खुद के ऊपर, लेकिन अत्यधिक भरोसा नहीं होना चाहिए, है ना। फर्स्ट टर्म कितना आया भूल जाते हैं बार बार, 5। और कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका 3 आया, है ना। टॉपिक 2, तो ये सम नंबर कितना था, 3 था शायद। वही है फर्स्ट टर्म मतलब 2 था ना, कॉमन डिफरेंस 3 और फर्स्ट टर्म मतलब क्या है सर आपका 5। तो 8 आई आचे, ठीक आचे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बढ़ेगा यहीं पे करते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा हम हैपोजिट वे में किया था। हैपोजिट वे में मतलब क्या सर आपको मत किए तरीका से सम कीजिएगा, यहाँ पे मेरे मकसद को समझाना था इसलिए मैं ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तरीका सीखने के लिए मतलब क्या सर आपको स्कूल का सर कैसा करा रहे हैं वो देख लीजिएगा, नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके बात समझते हैं। देखिए शुरू में जो बात आपको समझाया था, आपको लगा ना ऐसे ही फालतू कम समझाया, नहीं 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि क्योंकि आप पढ़ाने का पैटर्न समझ चुके हैं, इसलिए आपको अब नहीं लगा कि हम फालतू का समझाया। लेकिन कोई नहीं समझा पैटर्न, उसको ऐसा लगे शुरू में जो बात बताया था वो बताया था मतलब क्या था आपका फालतू का। लेकिन अगर वो समझेगा कि शुरू में जो बात बताया था फालतू को बताया था, जैसे तुम समझे थे नहीं समझे थे ना, क्या नहीं समझे थे सर, फिर ध्यान ही नहीं दे रहे थे ना। हाँ तो शुरू में क्या समझाया था बताओ। शुरू में एक बात बोला था कि एक एपी का फार्मूला लो तो कौन होता है जो सारे एपी के ऊपर काम करेगा, और एपी का फार्मूला होता है जो मतलब क्या होता है सर आप पे पर्टिकुलर एक एपी के लिए होता है। तो किसी को अगर लगेगा कि मतलब क्या ऐसे ही फालतू का बका था तो फिर उसको ये सम देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो आप बोलेंगे सर nth टर्म का फार्मूला तो वो था, हम बोलेंगे हाँ वो तो था, लेकिन ये फार्मूला इस वाले एपी के लिए पर्टिकुलरली काम करेगा। आया बात समझ में ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे nth टर्म निकालने तो नहीं बोला है, यहाँ पे क्या निकालने बोला है, समेशन निकालने बोला है। तो फिर हम क्या सोचेंगे, समेशन निकालने के लिए चाहिए क्या, समेशन निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, या तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट टर्म सर कभी कभी एपी चलते रहता है इन्फिनिटली, और ये एपी इन्फिनिटली चलेगा। तो फिर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मत सोचिए, आप सोचिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। और जनरली मतलब क्या अगर आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सोचिएगा तो कम से कम 3 आपको चाहिए होगा, तो 3 निकालते हैं। तो ए सब 1 कैसे निकलेगा, 3 + 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1। ए सब 2 कैसे निकलेगा सर आपका, 3 + 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2। ए सब 3 कैसे निकलेगा, 3 + 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3। लेकिन इससे इसी एपी के लिए निकलेगा, और किसी एपी के लिए मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म केम 5, सेकेंड टर्म केम 7। वाह बड़ा कोइंसिडेंस, सच में कोइंसिडेंस है। आपको समझाया था शुरू में, तो यही एपी है 5 7 9 था ऐसा। तो इसका मतलब क्या अल्लाह ताला विचार है कि तुम सीख जाओ, नहीं मजाक नहीं, सोच के नहीं किया ऐसा। लेकिन ये बहुत भारी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि तुम वीडियो में पीछे जाके देखोगे अगर समझाने के लिए जो एपी का एग्जाम्पल लिए थे वो क्या था, 5 7 9 11 था, है ना। चलो एक और निकाल लेते फिर, 3 से भी काम हो जाता। बहुत भारी कॉन्फिडेंस है यार। हाँ क्या बोलिएगा सर इसको, बोलिएगा नहीं कुछ तो बोलिएगा। 8 + 3 11, फिर भी नहीं सीखो तो क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म निकल गया ए, डी क्या निकलेगा सर आपका
फॉर्मूला से कीजिएगा ए सब 2 माइनस ए सब 1 करके, ठीक है ना। डी यहाँ पे निकला मेरा 7 माइनस 5 जो कि निकला मतलब क्या सर आपका 2। अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं सर। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो पहले तो लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका समीशन ऑफ 2n टर्म इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, बार बार फॉर्मूला लिख के कीजिएगा लेकिन हम नहीं लिख रहे, ठीक है ना। 24 टर्म्स ना, तो 24/2 इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 2a, यानी 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5। अब बताइए प्लस n-1 इंटू डी, व्हाट इज़ n? सर ए 2 है ना सर? 2a, हाँ सॉरी सर, ठीक है। हाँ अलग तरह से लिखा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो 24 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 इंटू मतलब क्या सर आपका डी, है ना, ठीक है। ब्रैकेट हम प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ 24 टर्म्स क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 टाइम्स, सॉरी फालतू काम नहीं करने का, 2 5 टाइम्स 10 और प्लस मतलब क्या है सर आपका 23 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका 12 इंटू 10 प्लस 23 2 टाइम्स क्या होता है सर आपका 46 होता है, ओके। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 460 12, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं, पता है क्या था, छोड़ दिए मत कीजिए, 12 10 सर 12 इंटू मतलब क्या सर आपका 460 कर दीजिए, ठीक है ना। 460 कैसे था? सॉरी 56 सॉरी, आ जाइए आप, बोले क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 672। तो समीशन ऑफ 24 टर्म्स क्या हो गया सर आपका 672। देखते हैं वो आंसर है या वो आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं है, वो आंसर मतलब क्या सर आपका है, लेकिन ये कोइंसिडेंस हमको थोड़ा सा परेशान कर दिया। अगर हम ऐसा बंदा होते जो मतलब क्या घर से प्लान करके पढ़ाने आते तो फिर बोले आ सकता था कि मतलब क्या सर आपका इतना शार्प मेरा दिमाग भी नहीं है कि आगे क्या है पीछे क्या है ना सर। नहीं अच्छा है, सिखाने के लिए अच्छा हो, सिखाने के लिए मतलब वो अच्छा हो। तो यहाँ पे वाला बोल सकते क्या किसी कायनात को तुम हेतु से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, क्या बोलता है उसको जो बेवकूफ़ बनाने वाला आदमी लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रियलिटी है, वो लोग बेवकूफ़ बनाता है, वैसा रियलिटी नहीं है। और अल्लाह ताला तकदीर में लिखते हैं आदमी कैसे रियलिटी है ना। आप बोला कि वर्ल्ड्स मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट बोल के बुक लिख दिया कि सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और फिर उस चीज़ को शाहरुख खान अपना फिल्म में भी बोल दिया है ना, किसी चीज़ को और दूसरे चाहो तो फिर कहना भी समझाने में लग जाती है। अब आ जाइए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, अब पता ये क्या हो पता है, इससे पहला वाला अगर समझ गए तो मतलब क्या सर आपके भी समझ में आ जाएगा। जिस तरह nth टर्म का जनरल फार्मूला होता है जो सब के लिए काम करता है, और एक एपी का पर्टिकुलर फार्मूला होता है जो मतलब क्या होता है सर उसी एपी के लिए काम करता है, उस तरह समीशन का भी दो फार्मूला है, एक वो जो सब एपी में काम करेगा और एक वो जो मतलब क्या पर्टिकुलर एपी काम करेगा। तो इस पर्टिकुलर एपी का जनरल फार्मूला दे दिया है समीशन का, आया बात समझ में ना। और आपको कितना सिंपल काम दिया है, बोला देन फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, और क्या बोला है सर आपको ऑल्सो फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म कैसे निकाल पाइएगा, इफ़ द मतलब क्या है सर आपका, इफ़ द सम ऑफ द nth टर्म, ओह सॉरी ये समीशन वाला फॉर्मूला नहीं दिया है, ये समीशन वाला दिया है क्या, इफ़ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, समीशन वाला ही दिया है। देन फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी का nth टर्म का जनरल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मतलब क्या सर आपका 10th टर्म पे मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला डिस्कस करें जो फॉर्मूला छोड़ के आया था, पता है क्या, उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस कर ले, क्या ये 1, चलिए अपना फेवरेट वाला एक तो इस्तेमाल करते हैं। अब 5 7 9 11 9 11,
चलिए ठीक है, डॉट 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 जाता रहेगा, ठीक है सर। या फिर एक काम करते हैं, आसान काम करने के लिए मतलब क्या करते हैं सर, आपका 1 2 3 4 5 6 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर आपका, हम कर रहे हैं समीशन अप टू 4 टर्म, और अगर हम यहाँ तक ऐड कर रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपका समीशन अप टू मतलब क्या है सर आपका 3 टर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, समीशन अप टू 4 टर्म तो समीशन अप टू 3 टर्म को माइनस करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो समीशन अप टू 4 टर्म यहाँ पे क्या होगा, 4 + 3 7 + 2 मतलब क्या है सर आपका 9 9 + 1 मतलब क्या है सर आपका 10। तो समीशन अप टू 4 टर्म 10 आ रहा है, समीशन अप टू 3 टर्म करेंगे तो क्या आ रहा है सर आपका 6 आ रहा है। हाँ 6 तो आया क्या 4 आया, 4 क्या था सर आपका 4th टर्म था। तो यहाँ से nth टर्म का एक और फॉर्मूला पैदा होगा, क्या पैदा हुआ बताइए। देखिए समीशन अप टू 4 टर्म से समीशन अप टू मतलब क्या सर आपका 3 टर्म माइनस किए तो आया क्या 4th टर्म। फिर चेक कर लीजिए, कोई और तरीके से चेक कर लीजिए। तो वो जो हिसाब हम बता रहे हैं वो हिसाब होने से क्या होना चाहिए सर आपका 5th टर्म होना चाहिए, क्या समीशन अप टू 5th टर्म माइनस मतलब क्या सर आपका समीशन अप टू 4th टर्म। तो चलिए करके देखते हैं। तो समीशन अप टू 5th टर्म क्या होगा 5 + 4 9 9 + 3 मतलब क्या है सर आपका 12 12 + 2 14 14 + 15 है ना। कुछ बच्चा लोग मतलब क्या होता है ज़्यादा अक्लमंद होता है तो वो लोग क्या बोलता है सर हमको तो ऑलरेडी पता है ये तो 15 आ रहा है ना सर। लेकिन जो समझता है वो ये समझता है कि जो नहीं समझ में आता है उसको समझाया उसी चीज़ के द्वारा जा सकता है, समझ में आता है ना। आपके अंदर हरकत था कि नहीं था ये हरकत, इतना सिंपल एग्जांपल कह दिया जा रहा है। हाँ चलो डिफ़िकल्ट एग्जांपल दो, समझ में आ जाएगा। आइए तो यहाँ पे कहाँ पे लोगे 5 + 4 मतलब क्या हो सर आपका 9 9 + 3 मतलब क्या है सर आपका 15 आया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्या आएगा 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10 आया 5। अब भरोसा करना है कर लीजिए, नहीं तो फिर वेरीफाई करते रहिए 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 डाउट में रहिए, क्योंकि पूरा एब्सोल्यूट सर्टेनिटी तब मिल सकता है जब जितना सारा एग्जाम्पल हो सारा एग्जाम्पल को वेरीफाई कर लिया जाए, है ना सर। फिलहाल वैसा हो जैसा अल्लाह कुरान में काफिर के बारे में कहें कि अगर सारा का सारा एविडेंस दे भी दिया जाए तो मतलब क्या नहीं माने, है ना। हो सकता है कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसा होगा जो वर्क मतलब क्या करेगा नहीं करेगा, कोई एग्जाम्पल ऐसा अगर हो जो वर्क नहीं करेगा तो फिर जॉनर भी डिफरेंट होगा। जॉनर ये मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, और ये प्रूफ मतलब क्या सर आपका ये जॉनर के लिए, तो फिर वो AP नहीं होगा ना, क्योंकि बाय डेफिनेशन AP ऐसा ही होता है। आ गया तो इसमें मतलब क्या समझ में आया सर आपका AP का एक और फॉर्मूला समझ में आया nth टर्म का। तो AP का nth टर्म का एक फॉर्मूला जो मेरे पास था वो क्या था A + n - 1 × D, और हर AP का पर्टिकुलर फॉर्मूला तो होता ही है वो आपको नॉलेज में है। लेकिन AP का nth टर्म का एक और जनरल फार्मूला क्या है सर आपका समीशन अप टू n टर्म माइनस समीशन अप टू n - 1 टर्म। अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, आया बात समझ में ना। और ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे वो भी समझ में आ रहा है, और ये फार्मूला कब इस्तेमाल करें वो भी समझ में आ रहा है। अगर आजू बाजू टर्म तक का समीशन दिया रहेगा तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो मतलब क्या सर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना। तो अब ये समझने के बाद समझने तो नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। अरे अजीब बात है यार, यहाँ पे बोला है कि मतलब 24 टर्म का मतलब सम ऑफ 24 टर्म ऑफ फाइंड द सम, नहीं सॉरी ये वाला ना, अजीब बात है। यहाँ फॉर्मूला दिया है समीशन का और पूछ रहा है टर्म, फॉर्मूला दिया है समीशन का पूछ रहा है टर्म, कोई मतलब बना तो रिटर्न निकालना होगा उसके बाद ये फॉर्मूला पता होगा तो मतलब बना।
नहीं समझे? समझ गया। मतलब क्वेश्चन तो अजीब है। फॉर्मूला दिया है समीशन का, अब पूछ रहा है टर्म। फॉर्मूला दिया है समीशन का, पूछ रहा है टर्म। फॉर्मूला दिया समीशन का, पूछ रहा है टर्म। फॉर्मूला दिया समीशन का, पूछ रहा है टर्म। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला समीशन रेट कितना मतलब क्या कर सकता है, सर आपको पूछ सकता है। तो मेरे तरह पागलपंती करना अगर है तो एक ही बार में हम करेंगे, और नहीं तो मतलब क्या सर आपका अलग अलग निकाल कीजिए, क्योंकि हमको एक बार में करना ज़्यादा अच्छा लगता है, 12 मतलब क्या लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है ना? तो एन टर्म का समीशन क्या होगा फिर बताइए आप हमको। पहले तो 10 टर्म, क्योंकि 10 टर्म ही निकालना है ना। तो 10 टर्म अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। 6 × 10 एकदम ध्यान से कीजिएगा, फिर कैसे कीजिएगा तो प्लस क्या है सर आपका 7 × 10, और 10 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। कम से कम पागलपंती करना ही अगर है तो ब्रैकेट दे दीजिए, किंतु सेंस में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। ठीक है ना? उसके बाद आ जाइए आप, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। 6 × क्या होगा 9। हम स्टेप को स्किप किया है सर, अलग अलग करके निकालिएगा, उसके बाद काम कीजिएगा। ठीक है ना? 9 कैसे होगा, अगर n 10 है तो n - 1 मतलब क्या होगा सर आपका 9 होगा। फिर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 × 9। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, हम क्या किया है सर आपका स्किप किया। आप स्किप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं कर सकते हैं। तो ये सब 10 = क्या हो जाएगा 60। देखिए दो टर्म को आपस में कुछ नहीं कर सकते, अब तक एक्सपेरिमेंट का काम नहीं कर लें। 60 प्लस 10 स्क्वायर पहले करना पड़ेगा 700। 60 प्लस मतलब क्या सर आपका 700 माइनस 6 9 का मतलब क्या होता है सर आपका 54 होता है। 9 9 का मतलब क्या सर आपका 81 81 7 ज़ा 81 × 7 7 का मतलब क्या सर आपका 7 7 8 का मतलब क्या सर आपका 56। तो मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 5 6 7 सॉरी। अब आ जाइए, तो 8 हो गया चाहिए 760, और 8 अक्की हो गया चाहिए सर आपका, रुक जाइए माइनस साइन दिया। 7 + 4 = 11, 1 कैरीड। 7 + 5 is how many 12, 2 रिटर्न 1 कैरी। तो 5 + 1 क्या है सर आपका 6 621। तो नाउ इट इज़ a sub 10 यानी 10th टर्म, a sub 10 यानी कि मतलब क्या सर आपका 10th टर्म विल बी इक्वल्स टू हम 60 से 21 अगर निकाल लेंगे तो 39 होगा, है ना? और 7 से 6 निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1। तो क्या सर आपका 139 है, क्या नहीं होगा तो मेरा दिल टूट जाएगा सर। কোথায় আছে 4, लेकिन एक बार मत कीजिएगा, কোথায় আছে 4 था क्या? नहीं, हाँ 4 ही था। 4 था। टॉपिक 2 1 में 4 देख रहे थे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। चलिए 139, तो दिल टूटा नहीं, दिल है ना? यहाँ तक ठीक है। चलिए ये कितना नंबर सम किया हम लोग, 4। आपको सच में समझ में आया ना सर? पक्का? ओके 4 नंबर की है ना? अच्छे को थे हमारा 4 नंबर की सर, अभी 4 मार्क्स स्टार्ट कर। अब कहानी खत्म है सर, ज़्यादा कोई मतलब चिंता वाला बात नहीं। आर्टिस्ट हम हैं क्या तेरी की, कोई बात नहीं सर, कहानी खत्म। फिर आ जाइए इन एन ए पी, आप पानी पी के आ जाइए। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है? अब क्लियर अगर है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देखिए कि इन एन ए पी 4th and 6th टर्म्स आर 8 and 14 रिस्पेक्टिवली। ए पी मतलब क्या 4th टर्म दे दिया, ए पी मतलब क्या सर आपका 6th टर्म दे दिया। तो फॉर्मूला निकाल जब लेंगे तो फिर मतलब क्या सर आपका 4th टर्म क्या जिसके बराबर होगा ए सब 4 बराबर होगा a + 3d के। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका a सब 6 जो है किसके बराबर होगा सर आपका, फॉर्मूला डालने के बाद a प्लस मतलब क्या सर आपका 5d के बराबर होगा। ये बताया समझ में ना? तो बोला ये है कि 4th टर्म जो है वो मतलब क्या सर आपका 8 के बराबर है, और बोला ये है कि मतलब क्या सर आपका 6th टर्म जो है वो मतलब क्या सर आपका 14 के बराबर है। तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1, ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन 1 मेरे बनाना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे बात क्या आप लेना? तो यहाँ पे a को गायब करना है, तो क्या करें 2 - 1 करें या 1 - 2 करें? 2 - 1 करना ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 माइनस मतलब क्या करते हैं सर आपका 1 मतलब क्या करते हैं कर देते हैं, ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पूरा क्लियर, चिंता वाला बात नहीं है, पूरा मतलब क्या है क्लियर है, ठीक है। चलिए ठीक है, तब चिंता का कोई बात नहीं है, पूरा मतलब क्या सर आपका क्लियर है। तो फिर आइए बात को हम मतलब क्या करते समझते हैं, ठीक है ना। কোথায় আছি আমরা, ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, हाँ सॉरी कहीं खो गए थे हम। तो ए और ए मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा, और 5d माइनस 3d मतलब क्या सर आपका बचेगा, मतलब क्या सर आपका 2d, और यहाँ 14 माइनस 8 मतलब क्या बचेगा सर आपका 6 बचेगा। तो d का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, अब नहीं कर रहे आपको लिखना पड़ेगा लेकिन वो सब, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 3 9 है ना। तो a प्लस 9 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 8, तो फिर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -1 होगा क्या। तो फर्स्ट टर्म आ चुका है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका -1 है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या सर आपका 3 है। तो यहाँ तक कोई चिंता, यहाँ तक कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या इतना ही काम करना था, नहीं सम ऑफ फर्स्ट 22, तो निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत होगा, निकल जाएगा सर आराम से। तो यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए, फोर्थ टर्म ए पी का दिया है 22, तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका a प्लस 3d इक्वल टू 22। 15 टर्म ए पी का दिया है मतलब क्या सर आपका 66, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a प्लस 14d इक्वल टू 66। दो इक्वेशन आया, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या बोला है, सम निकालिए 8 टर्म तक, आराम से निकल जाएगा सर। कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है चिंता वाला बात क्या नहीं है। तो उसके बाद देखिए नंबर 7 में क्या है, नंबर 7 में है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इस मतलब क्या सर आपका 140, सम दे दिया, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP इस मतलब क्या सर आपका 140, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सम अगर दे दिया है तो क्या कर सकते हैं, n फाइंड आउट। एक सिंपल बात समझिए, समेशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन का कौन सा फॉर्मूला, हम बोला ना जनरली कौन सा फॉर्मूला बात करेंगे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वाला, n/2, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2a प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d, यही फॉर्मूला, ठीक है। तो बोला ये है कि 10th टर्म का समेशन इतना है और 16th टर्म का समेशन मतलब क्या है सर आपका इतना है। चलिए हम लिखते हैं सब 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 10/2, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका अंदर में 2a प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9d हो जाएगा, दिक्कत है क्या। और समेशन अप टू कौन सा टर्म ले, 16 टर्म ले, तो क्या हो जाएगा सर आपका 16 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका 2a, फिर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 15d। यहाँ तक दिक्कत है क्या, नहीं है। उसके बाद एक और बात, 10th टर्म दे चुका था समेशन 140 और 16 तक का समेशन दे चुका था क्या है सर आपका 320। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए फिर 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो क्या हो गया सर आपका, अच्छा सर 1 मिनट रुकिए और एक काम कर लेते हैं, 5 × 2 है 10 है, 5 9 का मतलब क्या होता है सर आपका 45, मतलब क्या है सर आपका d इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 140, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 8 हो चुका, 2 1 2 8 8 2 का मतलब क्या है 16 16 a 8 15 का क्या हो जाएगा सर आपका 120 d इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 320। इक्वेशन में नंबर बड़ा बड़ा हो ना, तो एक काम सहूलत ये भी है कि नंबर छोटा भी कर सकते हैं। तो नंबर छोटा करने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा बहुत सारे इक्वेशन को। नहीं सर 16 5 से नहीं है, नहीं 16 का बात नहीं कर रहे, वो अलग इक्वेशन है और ये अलग इक्वेशन है सर, दोनों को एक साथ मत देखिए, जब तक कंबाइन नहीं कर तब तक एक साथ नहीं देखेंगे ना सर। आ जाइए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 5, तो ये हो गया 2a, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 9d, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 5 2 10, बचा क्या 4 0 40, 5 8 मतलब क्या सर आपका 40 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। ये दोनों क्या हो रहा है सर आपका 8 से जा रहा है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 8, तो 2a क्या हो जाएगा सर आपका 8 15 40 नहीं 8 1 8 हुआ, 8 15 होता है सर, ठीक है। अब आ जाइए
और 8 4 तो 32 होता है, तो 8 4 था, तो ये हो गया मतलब क्या इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे या 1 - 2 करेंगे? 2 - 1 करेंगे, तो मतलब क्या सर आपका बचेगा क्या, सॉरी 2 - 1 कर रहे हैं, तो 15D - 9D मतलब क्या बचा सर आपका 60 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 40 - 28 क्या हुआ 12, तो फिर D इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2 आया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D 9 2 का मतलब क्या हुआ सर आपका 18 को वहाँ ले गए तो क्या बचा सर आपका 10 बचा ना, तो 2 इक्वल्स टू 10, तो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 लग रहा है, फेवरेट आंसर है। अगला बार वैसे आया था ना 5 और 2, चलिए 5 और 2 अगर आया था तो मतलब यहाँ पे क्या है, फाइंड द समेशन ऑफ फर्स्ट m टर्म। आपको ये क्या बोला का नाम m टर्म सर मेरा काम है बस फॉर्मूला डाल देना, ठीक है ना। तो समेशन अप टू m टर्म क्या हो जाएगा सर आपका m/2, उसके बाद क्या हो जाएगा a मेरे पास है ए हाँ, तो 2 इंटू मतलब क्या सर आपका a कर देंगे, प्लस क्या है सर आपका n - 1 ना, तो n - 1 तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे m है तो m - 1 मतलब यहाँ पे कर देंगे, और d यहाँ पे है तो d यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट टान देंगे, जो दिया है वो हम कर देंगे, उसके बाद जो होता है वो हो। आप मेरा की बात समझे क्या बोलें, m/2 लिखा, यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे प्लस क्या लिखा सर आपको बताइए 2m, फिर यहाँ पे माइनस क्या लिखा सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। समेशन अप टू m टर्म, उसके बाद समेशन अप टू m टर्म लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो m/2 और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2m प्लस मतलब क्या है सर आपका 8, ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। तो अब समेशन अप टू m टर्म अब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या सर आपका m², और जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका 2 4 8, और m × 4 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा, तो आएगा सर आपका m² + 4। आया बात समझ में ना। तो अब देखते हैं आंसर है क्या, सम नंबर शायद 7 था, है ना। কোথায় আছে এখানে আছে সাম নাম্বার 7 सॉरी 4m, क्यों 4m, 2 1 2 2 4, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब क्या था, जो भी आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको अपना काम करना है, ठीक है ना। इसको और ये नहीं कर सकते सर, और कुछ नहीं कर सकते सर। अब यहाँ पे बोला है इस AP में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP दिस AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 300। तो क्या कीजिएगा, ये है फर्स्ट टर्म, माइनस करके निकालिएगा मतलब क्या कॉमन डिफरेंस, समीशन ऑलरेडी दे दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका n। तो ट्राई कीजिएगा, नहीं ट्राई होगा तो मतलब जो है हम कर देंगे। आया बात समझ में ना, या फिर हम कर दें, जल्दी कहानी ख़त्म हो जाएगा, हाँ ना। फर्स्ट टर्म के बारे में कोई डाउट है क्या, फर्स्ट टर्म 20 का 20 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर आपका 19 3 का कितना हो जाएगा 10 3 30, 9 3 का मतलब क्या सर आपका 27, तो मतलब हो गया 57 + 1 58 हुआ। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 58/3, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 20, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 58 - 60 बाई मतलब क्या सर आपका 3, यानी कि मतलब क्या हो चुका सर आपका 2/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका, मिटाइएगा मत आप 2/3, आप लेकिन मिटाइएगा मतलब क्या सर आपका मत, कॉमन डिफरेंस 2/3 मतलब क्या सर आपका आ गया, पक्का। रॉन्ग किए थे हम, क्या रॉन्ग किए थे हम फिर से बता रहे हैं। ये कौन सा टर्म है, ये माइनस किया हम, ऐड हो गया सर, ऐड हो गया, नहीं ठीक है बताइए, ये तो कम हो रहा है, तो हम सही किए हैं। नहीं कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करते हैं ना। हाँ तो चलिए करते हैं सेकंड टर्म 20 माइनस मतलब क्या है सर आपका 58, तो गलती कहाँ पे की थी आप बताइए,
आप हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये हम यहाँ पे यहाँ तक ठीक है, यहाँ गलती है। पॉजिटिव टर्म आगे है, नेगेटिव टर्म पीछे है, नेगेटिविटी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है। आया बात समझ में? हाँ। तो ध्यान दीजिएगा जब हम सम करेंगे तो यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। और नेगेटिव होने का हिंट कॉमन डिफरेंस का ये था कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ मतलब क्या कर रहा है आपका नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस केस में समीशन देखिए मतलब क्या असर आपका दे दिया है। समीशन क्या असर आपका 300 के बराबर, फॉर्मूला लिखिएगा, बिना फॉर्मूला लिखे मत कीजिएगा, ठीक है ना। n/2, n आपके पास है क्या? नहीं है। उसके बाद लिखा मतलब क्या असर आपका 2a, तो 2 इंटू मतलब क्या लिखा 20 लिख दिया, ठीक है। प्लस मतलब क्या असर आपका n-1, n आपके पास है क्या? नहीं है, n-1 लिखा, d लिखा, d क्या असर आपका नेगेटिव मतलब क्या असर आपका 2/3, और उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख दिया, ठीक है ना। चलिए तो एक आने 300 लिखे छे, एक आने आछे मतलब क्या असर आपका n/2, एक आने क्यों है सर आपका 2 इंटू 20 मतलब क्या असर आपका 40। अब यहाँ पे क्या असर आपका नेगेटिव 2n बाई मतलब क्या असर आपका 3, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या असर आपका 2/3 हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए तो 300 इक्वल्स टू n/2, ओके 40, और मतलब क्या हो रहा है सर आपका, या एक सिंपल काम करते हैं, आइए नहीं भी नहीं करते, हटाइए 40 और 2/3 कितना हो जाएगा, सब कैल्शियम कितना है सर आपका 3 है ना, 3 लिखा है यहाँ पे। इसके ये डिनोमिनेटर 1 था ना, 43 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 120, ठीक है। 3 कैल्शियम में तो 2 ही नहीं रहेगा, और 3 कैल्शियम में तो मतलब क्या रहेगा +2 ही रहेगा ना। आप चिंता वाला बात नहीं है ना, ये काम कीजिएगा, ठीक है ना। तो 300 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n/2। अब यहाँ बताइए क्या हो रहा है, 122 माइनस मतलब क्या असर आपका 2n अपॉन मतलब क्या असर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है, ओके फाइन। तो अब बताइए क्या होगा, वन 2n होगा, नहीं, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसको अगर हम इस तरह लिखें n/2 लिखें, इंटू मतलब क्या लिखे सर आपका 122 माइनस 2n लिखे, ये बार लिखे 3 लिखे, तो आपको दिक्कत होगा नहीं होगा ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 6 चलेगा। तो 6 3 का मतलब क्या सर आपका 18, तो क्या हो चुका सर आपका 1800। ये पूरा मिलके एक ही टर्म है, तो क्या करेंगे बताइए। अगर 6 है तो 2 3 6 6 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या सर आपका n इंटू क्या बचेगा सर आपका 122 माइनस मतलब क्या सर आपका 2n। पूरा मिल गया एक टाइम कैसे हुआ था, क्योंकि बीच में क्या था मल्टीप्लाइंग साइन था, प्लस साइन माइनस साइन मतलब क्या था आपका नहीं था, प्लस साइन माइनस साइन तो मतलब टर्म अलग होता ना। आया बात समझ में ना। अब ये क्या बन गया, ये हो गया 1800, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 122 मतलब क्या सर आपका n, और ये मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका -2n²। उसके बाद क्या हो गया सर आपको उस तरफ ले जाएंगे, तो 2n² माइनस मतलब क्या सर आपका 122n, और 1800 इसी तरफ है ना, उस तरफ ले गए, उस तरफ ले गए 1800 को वहीं रखे, तो मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव 1800 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको बताइए n² डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2 माइनस 122 नो क्या होगा 61n प्लस मतलब क्या सर आपको 1800 नो 900 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। आया ना, हाँ आया, लास्ट टर्म में दे दे आपको, कोई बात नहीं। आपको पता नहीं क्या होता है, पी क्या होता है, सी क्या होता है, श्रीधर आचार्य मेथड। तो श्रीधर आचार्य क्या कीजिएगा सर, हम लोग तो स्कूल में पढ़ाया नहीं पढ़ाया ना, हम पढ़ा दे रहे हैं, जाइए। सर आएगा नहीं वैसे मेरे पास, नहीं आएगा, सब बोर्ड में तो आएगा माइनस प्लस, ठीक है ऐसा है क्या, माइनस p है, फिर मतलब क्या सर आपको प्लस माइनस है, फिर मतलब क्या सर आपका √ओवर है b² माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही काम आ रहा है, तो समझ रहे बात क्या बोले ना। तो माइनस p का क्या मतलब हुआ, x का एसोसिएट जो होता है वो मतलब क्या होता है b होता है,
तो -61, फिर लिखा है आप प्लस माइनस, फिर क्या लिखा सर आपका रूट ओवर, ठीक है ना, v², यानी -61 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 4ac, 4 लिखा, a का वैल्यू क्या है, a का x² का एसोसिएट a होता है, तो वो मतलब क्या है सर आपका 1 4ac, c का मतलब क्या है सर आपका 900, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 900, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका 2a हो गया, ठीक है। सर अगर 4 टर्म रहेगा तो क्या करेंगे सर? 4 टर्म रहेगा नहीं सर, 3 टर्म ही रहेगा सर। अब आ जाइए, x इक्वल्स टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 61, ये प्लस माइनस का राज लास्ट में खुलेगा, देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव तो हो जाएगा, उसका मतलब क्या 61 इंटू 61 करके देखना है, तो 1 1 का मतलब क्या हो चुका 1 1 6 का मतलब क्या सर आपका 6, फिर 6 1 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 6 6 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 36, तो 1 6 + 6 12, टू रिटर्न 1 कैरी, मतलब क्या हो चुका सर आपका मतलब 3721। आ जाइए, ये रूट लिखा और रूट लिखने के बाद क्या लिखा सर आपको 3721। अब देखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, फिर मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव, मतलब अल्टीमेटली नेगेटिव है, छोड़िए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया सर आपका 900 हो गया, ओके फाइन। उसके बाद मतलब क्या सर नहीं आपका सर 2, 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा सर। हाँ मल्टीप्लाई हो गया, चलिए तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, तो हम क्या किए थे साइन मल्टीप्लाई किए थे, साइन मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ना। आ जाइए 61 प्लस माइनस, अब बताइए 120 3600 अगर निकाल देंगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपको 121, और 121 के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छा बात है, नहीं पता तो थोड़ा सा दर्द करेगा। 11 11 सा करके देखिए क्या होता है सर आपका 1 1 सा मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक पता चल गया ना। आ जाइए, है ना, तो इसलिए स्क्वायर नंबर पता होना ज़रूरी है, इस तरह का सम आएगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा नहीं तो। 61 प्लस माइनस क्या है सर आपका 11 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है ना। अब प्लस माइनस का राज खुलेगा, इधर x इक्वल्स टू 61 प्लस 11 बाई 2, और मतलब क्या है सर आपका 61 माइनस 11 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, सॉरी x, तो ये अलग सॉल्व करना पड़ेगा। 61 प्लस 10 71, 71 प्लस 1 72, तो x इक्वल्स टू 72/2, जो कि मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका x इक्वल 36, और एक खाने की हो गया है 50/2 25। x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50/2, और x इक्वल मतलब क्या था 25, तो आंसर आया, देखिए आया n इक्वल्स टू 36, और मतलब क्या सर आपका 25, दोनों में से कोई नेगेटिव होता तो हम कैंसिल कर चुके होते हैं, कोई टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नहीं आंसर। तो पूछा क्या था कितना टर्म का मतलब क्या है सर आपका सम 300 होगा, तो क्या बोलेंगे हम, अजीब बात है कि 36 सम का टर्म में मतलब क्या 300 हो रहा, 25 टर्म का सम में मतलब क्या हो रहा है आपका 300 हो रहा है, वो आप करके देख लीजिएगा, अब तो आपको पता है ना। Hence the sum of 25 terms of given AP इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सम, ठीक है वो एक ही बात है, दोनों आंसर है। चलिए हो गया, आज ये कहानी ख़त्म।